उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम खां के लिए हमदर्दी व्यक्त करते हुए भाजपा शासित राज्य में कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर विरोधी दलों के नेताओं, गरीबों, दलितों और मुस्लिमों पर जुल्म करने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी व अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों को जुल्म, जाति व भय आदि का शिकार बना रखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये अति दुखद है। जबकि दूसरे के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। उन्होंने रामपुर से सपा विधायक आजम खां का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण एवं आतंकित कार्यवाही तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खां को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने के मामला काफी चर्चाओं में है। जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं है तो और क्या है। अगली खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2024 चुनाव की तैयारियों और संगठन में सुधार जैसे मुद्दे मुख्य रूप से चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़े मंथन की संभावना है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को कमान सौंपने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि खुद राहुल पद पर विचार करने के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं। एक समाचार एजेंसी के अनुसार 14 मार्च को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़े नेताओं ने मांग की थी कि राहुल को अध्यक्ष बनना चाहिए। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वायनाड सांसद से कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। एजेंसी के अनुसार सूत्रों ने जानकारी दी कि राहुल पद पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त-सितंबर में अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने का प्रस्ताव बैठक में आया है। हालांकि ये फैसला किया गया है कि जारी प्रक्रिया को पहले नहीं किया जा सकता। अगली खबर, बिजली संकट के बीच कोयला कंपनियों और भारतीय रेल ने संयुक्त रूप से घरेलू कोयलों में 413 रेक और आयोजित कोयले की 30 रेक प्रतिदिन कोयला लोडिंग सुनिश्चित की है। भारतीय रेल द्वारा मांग के अनुसार बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की लोडिंग में लगातार वृद्धि की जा रही है और भारतीय रेल कोयला कंपनियों द्वारा साइडिंग, गुड शेड में सभी घरेलू कोयले तथा बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा बंदरगाह पर लाए गए हैं आयातित कोयले की ढुलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मई माह के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए रेक में उपलब्धता के औसतन 472 रेक प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। कोयला कंपनियों और रेलवे दोनों ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र के लिए घरेलू कोयले की 415 रेक और आयातित कोयले की 30 रेक प्रतिदिन कोयला लोडिंग सुनिश्चित करके परिकल्पना की है। मौजूदा माह में बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले की लोडिंग के लिए औसतन 409 रेक प्रतिदिन की गई है। अगली खबर, बद्रीनाथ धाम में एक महिला तीर्थयात्री ने हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया है। वहीं पुलिस ने कंचनजंगा के समीप बद्रीनाथ हाईवे के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर भेज दिया गया है। पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात बद्रीनाथ में महिला तीर्थयात्री राम प्यारी, पीपली रोड, विकास कॉलोनी, राजस्थान की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके पुत्र पवन पापड़िया ने पुलिस को बताया कि वे मंगलवार रात को बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। रात को ही उनकी माता की अचानक की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रीनाथ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने बताया कि महिला तीर्थयात्री की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। अगली खबर, दिल्ली के तिलक ब्रिज और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के बाद इस रूट पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी BTPN से लदी थी। फिलहाल इस मामले के संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रूट को भी सामान्य किया जा रहा है। वहीं इससे पहले कोयले से लदी मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों में से दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह हादसा हुआ था। कोयले संकट के बीच इस तरह के हादसों के कारण रेलवे को कई फेरों को रद्द करना पड़ता है। खासतौर पर डेडिकेटेड कॉरिडोर पर यह हादसे अन्य मालगाड़ियों की आवाजाही को बेहद प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब रेलवे लगातार कोयले की आपूर्ति के लिए फेरों में बढ़ोतरी कर रही है, उस समय ऐसा हादसा बिजली संकट और कोयले की कमी को और बढ़ा सकता है। अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी और द्वारिका इलाके में गुरुवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई है। रिपोर्ट के अनुसार द्वारिका सेक्टर 3 में आकाश अस्पताल के पीछे एक सड़क पर JCB बुलडोजर से अवैध दुकानों को तोड़ा गया। वहां मौजूदा अधिकारियों ने बताया कि दुकानदार ने नाले के ऊपर लकड़ी आदि का प्रयोग कर दुकानें लगाई हुई थी, उन्हें भी हटाया गया है। द्वारिका के अलावा जनकपुरी में भी नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक दुकान के बाहर लगभग 20 फीट लंबे अवैध शेड को ध्वस्त किया गया है। दिल्ली के रोहिणी में केन काटजू मार्ग के आसपास के इलाकों में भी अतिक्रमण हटाओ का अभियान जारी है।
अगली खबर, श्रीलंका में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। देश में आर्थिक संकट और प्रदर्शन के बीच इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट किया है कि गोटबाया ने कहा कि देश में अराजकता की स्थिति बनने से रोकने के लिए और ठप पड़े राज्य के मामलों को बनाए रखने के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर श्रीलंका के नए पीएम की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि नई सरकार को एक नया कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया जाएगा और देश को आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा सांसद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 19वें संशोधन की सामग्री को फिर से अधिनियमित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। गोटबाया ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष पद को समाप्त करने के लिए विभिन्न गुटों के आह्वान पर विचार किया जाएगा। नई सरकार और देश को स्थिर करने की उनकी क्षमता के साथ हम इस पर विचार करेंगे और आम सहमति से दशा में काम करने का अवसर मिलेगा। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले आज 70 केस कम दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कल 2887 मामले सामने आए थे। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 19,067 रह गई है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 2,827 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 4,31,13,413 हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,827 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,181 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 3,230 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल 4,25,70,165 लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। अगली खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा में भड़के तनाव को बीते हुए कुछ समय हुआ है कि अब हनुमानगढ़ में झड़प के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक बुधवार देर रात हनुमानगढ़ जिले के नोहर शहर में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद इलाके की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दरअसल वीएचपी के एक नेता ने मंदिर के बाद छेड़छाड़ का विरोध किया तो दो युवकों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और देखते ही देखते यह बवाल खड़ा हो गया। खबरों के मुताबिक इलाके में वीएचपी नेता द्वारा मंदिर के आगे लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध के बाद दो युवकों ने उन्हें पीट कर घायल कर दिया। इस मारपीट के बाद भारी संख्या में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दोनों दलों में कार्यकर्ताओं ने पिटाई के विरोध में नहर रोड में रोड भी जाम कर दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके के जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और स्थिति को काबू में किया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी जांच करवाई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे जाएं और MA नेट JRF करें, उसके बाद शोध में ऐसे विषय चुने। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें यह शोध करने से रोके तो हमारे पास आए। हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी ने बेंच के मामले में सुनवाई की। अदालत में सुनवाई की याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। अगली खबर, देश में पहले 5G कॉल इस साल के अगस्त-सितंबर महीनों से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसको लॉन्च होने के बाद भारत न सिर्फ 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में भी स्थिति मजबूत होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि स्वदेशी 5G निजी कंपनियों के लिए आकर्षक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा। देश में पहली बार 5G कॉल से संबंधित सवाल पर कहा गया है कि अगस्त-सितंबर में यह संभव होगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया जून या जुलाई के बीच होने के लिए सही राह पर है। हालांकि नीलामी में स्पेक्ट्रम आवंटन 20 या 30 साल के लिए होगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं की जा सकी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 30 सालों से आवंटित रेडियो वेब के लिए कई बैंडों को आधार मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की एक नीलामी की योजना तैयार कर रखी है। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक समय पर इस नीलामी होगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कहा कि नर्स हमारी धरती को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती हैं। उनका समर्पण, उनकी करुणा अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी असाधारण काम करने के लिए सभी नर्सिंग कर्मियों के एक बार फिर से सराहना करने का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सिंग समुदाय के प्रति हमारा आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिसे मानवता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहचाना जाता है। जीवन और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनकी गहन प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत 1947 में हुई थी। नर्स दिवस नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस यानी कि आज 12 मई को मनाते हैं। फ्लोरेंस
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ साथ एक बड़ी समाज सुधार का भी थी। इस तरह के क्रिमियन युद्ध के समय नर्सों ने घायल सैनिकों की देखभाल की वजह काबिले तारीफ था।